Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we'll continue our series It's Important MCQ related to Anti-Net Political Science Part 4. I hope आपने पिछले तीनों पार्ट्स देख लिए हैं. अगर नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप कभी भी जाकर देख सकते हो. So without any delay, let's get started. So our first question is, how many kings are there under Kautilya's मंडल? कौटिल्य ने जो मंडल दिया था उसमें कितने किंग्स की बात उन्होंने की थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 30. तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 12. आई होप आपने कौटिल्य की ये थ्योरी पढ़ी है मंडल की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर, हुज व्यू इज़ दिस? ये किसकी व्यू है? जो लॉ है वो कमांड है सुपीरियर टू इन्फीरियर. ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी बार्कर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन. ऑस्टिन सेड दैट लॉ इज़ द कमांड ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर. आई होप आपको ये याद रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटो फिक्स्ड द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट एज. प्लेटो ने जो पॉपुलेशन का साइज़ फिक्स किया था अपनी आइडियल स्टेट के लिए वो कितना था? आई होप आप सबको पता होगा कि साइज़ वो एग्जैक्ट कितना था. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 5050, ऑप्शन सी है 5040 या फिर ऑप्शन डी 10500. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5040. तो प्लेटो ने जो साइज़ फिक्स किया था आइडियल स्टेट का कि उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी, उसमें होंगे 5040 लोग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्लूरलिस्ट इज लास्की, हुज आइडियाज़ इन दिस कनेक्शन में बी सीन इन हिज. तो इस क्वेश्चन से हमें दो बातें पता चली कि लास्की जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लूरलिस्ट थिंकर है और उनके जो इस प्लूरलिस्ट के रिगार्डिंग उनके आइडियाज़ हैं वो हम उसके किस बुक में देख सकते हैं. ऑप्शन ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल प्लूरलिज्म या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया. इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये हमारा सही आंसर है. लास्की ने अपने व्यूज़ जो है प्लूरलिज्म के बारे में इस बुक में दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट किसने दी थी. बोला था, किन्होंने बोला था कि सारे जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं जो, उनको यूनाइट होना चाहिए क्योंकि उनके पास चेंज के अलावा कुछ भी खोने को नहीं है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी माओ जेतुंग, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लेनिन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्क्स. मार्क्स ने बोला था वर्कर्स को कि यूनाइट हो जाओ आप, और उनको रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने प्रेरित किया था. इन इंग्लैंड द हेड ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इज कॉल्ड. इंग्लैंड में जो हेड होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द स्पीकर, ऑप्शन सी द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी द लॉर्ड चांसलर. तो हमको पता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन का हेड होता है इंग्लैंड में उसको स्पीकर बोलते हैं. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूएसए आर. यूएसए की कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके क्या नाम हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, रिपब्लिकन एंड कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक. तो हमें पता है कि यूएसए में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन डी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक. तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट इन. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो किस कंट्री में है अब प्रेजेंट में? तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस में है. हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया या फिर यूके. तो ऑप्शन डी यूके हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. किस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? आई होप आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है. ऑप्शन ए है स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी सोवियत यूनियन. तो हमें पता है कि ब्रिटेन में है जो
वो ज़्यादातर कन्वर्सेशंस मिलेंगी हमें, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो हमें पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथी है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी इंडिया हो जाएगा। और आपने कमेंट करके बताना है कि अब प्रेजेंट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हो चुके हैं। हिंट दे देती हूँ, 400 प्लस हैं। तो आपने कमेंट करके बताना है कि कितने आर्टिकल्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर होल्ड ऑफिस फॉर लाइफ इन। किस अपर हाउस के जो मेंबर हैं वो लाइफ टाइम के लिए जो अपनी पोस्ट पे रहते हैं, मतलब किस कंट्री के अपर हाउस के मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए ऑफिस में रहते हैं? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ टोटलिटेरियन स्टेट हैज़ जनरली। एक जो टोटलिटेरियन स्टेट होती है उसमें किस तरह का सिस्टम होता है? ऑप्शन ए सिंगल पार्टी सिस्टम, ऑप्शन बी बाई पार्टी सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑप्शन डी नो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो हमें पता है कि जो टोटलिटेरियन स्टेट होती है उसमें सिंगल पार्टी सिस्टम होता है और सिंगल पार्टी ही पूरी कंट्री पे कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सबको पता होगा कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो किसने अटेंड की थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी MM मालवीय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ही ऐसे अकेले थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो अटेंड करी थी। तो हमारा ऑप्शन ए जो BR अम्बेडकर है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू और डाई वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लोगन्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, हु गेव इट। डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन किसने दिया? इंडिया का ये बहुत ही पावरफुल स्लोगन था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे आया था। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्ट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो कहाँ पर अडॉप्ट की थी, अपने किस सेशन के दौरान अडॉप्ट की थी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पुणे या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो अडॉप्ट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉम्बे में की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे। तो यही थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर more important MCQs. Thank you. Thanks for watching.